ओके, तो पहला क्वेश्चन जो मेंसुरेशन का था वो तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आज कुछ और क्वेश्चन है मेंसुरेशन के, वो हम देख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, जो जो डेटा हमारे पास सामने आता रहता है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। कि एरिया हमें दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है, एक पैरेलल साइड की लेंथ दी हुई है, लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड, ठीक है ना। लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज़ 10 सेंटीमीटर। तो ज़रा एक ट्रेपीजियम हम बना भी लेते हैं, ठीक है। उससे हमें एक आसानी हो जाएगी चीज़ों को समझने में। तो जैसे मान लो ये एक ट्रेपीजियम बना लिया, ठीक। उसकी हाइट दी हुई है 4 सेंटीमीटर, तो ये कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर। और उसकी एक लेंथ हमने दे दी सपोज 34 सेंटीमीटर, सॉरी उसकी एक लेंथ जो दी हुई है वो कितनी दी है 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर लेंथ हो गई, ठीक है। तो सिर्फ फिगर से हमें एक आइडिया लग जाएगा। और इसका जो एरिया है, एरिया कितना दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें मालूम है कि जो हमें क्या निकालना है, दूसरी पैर, यानी कि हमें ये निकालना है, इसको हम मान लेते हैं x, ठीक है। तो हम एरिया जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम इक्वल्स टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और इसमें एक पैरेलल साइड है x और एक है मेरी 10 इंटू हाइट, हाइट कितनी है मेरी 4, ठीक है। तो ये मेरा आ गया 34। हमें ये चेक करना होगा कि सारी यूनिट्स हमारी सेंटीमीटर में है, क्योंकि हमारा एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है, साइड भी सेंटीमीटर में है, हाइट भी सेंटीमीटर में है। तो हम कोई चेंज अभी नहीं करेंगे, तो हमारा एक्स का वैल्यू भी सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें हाफ इंटू एक्स प्लस 10 इंटू 4, तो 2 से 2 कट जाएगा और हमारा 34 2 जो है वो इस तरफ आ जाएगा डिवाइड में, क्योंकि वो उधर मल्टीप्लाई में है। जो चीज़ एक तरफ मल्टीप्लाई में होती है दूसरी तरफ आके वो डिवाइड में हो जाती है। उसके बाद ये हम 2 से काट देंगे, इसको 17 हो जाएगा और x इक्वल टू 17 माइनस 10 हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हमारी साइड आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमने जो एजम्पशन लिया था कि स्मॉल वाली साइड को 10 लिया और इसको, तो हम इसको कह सकते हैं कि रिवर्स है ये, बट नीचे वाली साइड 10 सेंटीमीटर की हुई, ऊपर वाली 7 सेंटीमीटर की हो गई, ठीक है ना। तो ये एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक फील्ड है ABCD, जिसका जो उसकी जो शेप है वो बिल्कुल ट्रेपीजियम जैसी है, ठीक है ना। तो उसकी अगर शेप ट्रेपीजियम जैसी है तो हम बना लेते हैं ज़रा ट्रेपीजियम, और उसमें साइड भी दी हुई है उसकी। तो पहले ABCD करके हम लोग ट्रेपीजियम बना लेते हैं, ठीक है। तो चलो ये हमारा ट्रेपीजियम है, और क्या कह रहा है कि भाई AB साइड जो है, AB साइड परपेंडिकुलर है पैरेलल साइड AD और BC के। यानी इससे ये तो इन्फॉर्मेशन मिल गई कि जो पैरेलल साइड्स हैं वो हमारी AD है और हमारी कौन सी है, BC है, ठीक है ना। यानी कि BC है, लेकिन वो इस साइड को क्या कह रहा है, AB साइड को परपेंडिकुलर है, यानी कि मुझे इसे मिटाना होगा और मुझे उसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, यानी कुछ ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, तब जाकर ये मेरा ट्रेपीजियम बनेगा। और इस साइड को थोड़ा मैं बड़ा बना देता हूँ ताकि ये मेरा प्रॉपर ट्रेपीजियम जैसा दिखाई देगा, ठीक है ना, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। B एंड C ये मेरा 90 डिग्री एंगल यानी परपेंडिकुलर है। तो ये जो AB साइड है इसकी लेंथ इसने दी है क्या, अभी देख लेते हैं। BC जो दी हुई है वो दी हुई है 48 मीटर, या ये वाली डिस्टेंस, और ये लेंथ जो CD की लेंथ दी है ये दी है 17 मीटर,
ठीक है। AD की लेंथ दी है 40 मीटर, करेक्ट। और इसने और क्या दिया हुआ है, 120 सेंटीमीटर जो है वो टोटल पूरे फील्ड की जो है फेंसिंग करी है उसकी लेंथ दी हुई है। टोटल लेंथ जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो अगर मान लो टोटल लेंथ दिया है तो अब हमें अगर ये निकालनी है x हाइट जिसको हम बोल रहे हैं, हाइट अगर हमें निकालनी है क्योंकि ट्रेपीजियम पैरेलल साइड्स के जो बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही हाइट हो जाएगी, ठीक है ना, और साइड भी यही है इस वक्त। तो अब अगर हमें हाइट निकालनी है तो सारी साइड्स को प्लस कर लेते हैं एक बार और फिर 120 में से माइनस कर देंगे उसको। 120 ब्रैकेट 48 प्लस 17 प्लस 40 मीटर, ठीक है ना। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपीजियम वो दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं कि 120 सेंटीमीटर नहीं हो गई, 120 मीटर है, ठीक है ना। सॉरी ये मेरे से मिस्टेक हो गया, 120 मीटर, ओके। तो अब 120 में से ये कितना टोटल कितना हो गया, दैट इज 120 माइनस 88, 88 और 17 कितना होता है चेक कर, प्लस कर लेते हैं 15 1 9 10 105। तो ये आ गया मेरा 105। तो यानी कि x हाइट जो आ गई वो आ गई 15 मीटर, ठीक है ना। तो हमारे पास हाइट आ गई, हमारे पास पैरेलल साइड्स की लेंथ भी अवेलेबल है। तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द फील्ड निकालना है, ठीक है। एरिया ऑफ द फील्ड निकालना है। तो एरिया ऑफ द फील्ड हो गया हाफ इंटू हाइट 15 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स जो कि हमारा है 40 प्लस 48। तो ये आ जाएगा हाफ इंटू 15 इंटू 88, ये कट जाएगा 44 से और ये फाइनल आंसर आ जाएगा 15 4 जा 660 मीटर स्क्वायर। तो ये मेरा एरिया फील्ड का आ गया। क्लियर? आप लोग खुद से करो पहले इस क्वेश्चन को और फिर पॉज करके दोबारा से करना अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। सो डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड दिया हुआ है 24 मीटर और उसकी जो मान लेते हैं क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं हम लोग। एक क्वाड्रिलेटरल हमने बना लिया भाई, रैंडम क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे ऐसे अभी इसने कोई ये नहीं कहा कि वो आपका परपेंडिकुलर है या फिर ट्रेपीजियम जैसा है या क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो बोल रहा है डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर। तो ये जो है ये 24 मीटर है इसकी, करेक्ट। और जो परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉप किए गए हैं अपोजिट वर्टिसेस से, यानी कि ए बी सी डी। अब इस 24 डायगोनल के अपोजिट ये एक वर्टिसेस ये है हमारा, ये वर्टिस है एक और एक ये वर्टिस है सामने जो दिखाई दे रहा है। तो ए और सी जो है वो वर्टिस है, ठीक है। तो इससे परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप करेंगे तो कुछ इस तरीके से ड्रॉप हो जाएगा भैया 90 डिग्री और ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। और इनकी लेंथ इसने दे दी हमें, इसने इसकी लेंथ दी है 8 मीटर एंड 13 मीटर। तो हम मान लेते हैं भाई ये 8 मीटर है, ठीक है, ये 8 मीटर है और ये 13 मीटर है। तो पूछ क्या रहा है, एरिया ऑफ द फील्ड पूछ रहा है, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ द फील्ड बहुत इसमें क्या हो गया एक तरह से ये। तो इस क्वेश्चन को हम दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से हम इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड कर देते हैं और हमें दोनों ट्रायंगल का एरिया पता चल जाएगा तो हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये मेरा हो गया बेसिकली ये जो एरिया है
और ये एरिया दूसरा वाला, ठीक है। अगर मुझे ये एरिया पता चल जाए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एरिया ऑफ द फील्ड और ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें चाहिए होता है बस बेस और उसकी हाइट। तो इसमें हमें पता ही है कि दो ट्रायंगल और दोनों की परपेंडिकुलर हाइट हमें पता चल रही है। तो एक पहला ट्रायंगल जो है वो ABD मान लेता हूँ और उसका जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 × 24 × 13। ये तो पहला ट्रायंगल। फिर दूसरा ट्रायंगल 1/2 × 24 × 8, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 2 12 है और ये आ जाएगा 12। तो ये आ जाएगा 12 3 जा 36 का 3, 12 1 जा 15, 156 प्लस 12 8 जा 96, ठीक है। तो 6 6 12 का 1, 9 6 15 का 1, 252 मीटर स्क्वायर। तो ये टोटल एरिया हमारा इस क्वाड्रिलेटरल का आ गया, ठीक है ना। अब 3 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट उसमें कवर करेंगे। तो जब तक उनको ट्राई करो, अगर नहीं आता है तो फिर वीडियो की हेल्प ले लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। चलो।